क्या आप 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं या 9वीं क्लास में पढ़ते हैं या 11वीं जमात के तालिब इल्म हो या 12वीं जमात में पढ़ते हो, यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि मैं आज इसमें रुबाई के बारे में बतलाने जा रहा हूँ जो इन चारों क्लास में इसके बारे में पढ़ना है। तो रुबाई के बारे में जानने से पहले मैं बतलाना चाहता हूँ कि असनाफ़े अदब के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नज़्म और एक हिस्सा नस्र। हिस्सा नज़्म में रुबाई, कता, हमद, गज़ल, नज़्म वगैरह आते हैं। उसी तरह हिस्सा नस्र में अफ़साना, खाका, इंसाइया, ड्रामा, नावल वगैरह आते हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, यानी असनाफ़े अदब के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो इस चैनल के प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको किसी चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू, यानी रुबाई के बारे में बातचीत, जिसे आप सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। तो रुबाई जो है नज़म के तहत आता है। रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं, यानी 4 मिसरे वाली नज़म को, यानी ऐसा नज़म जिसमें 4 मिसरे होते हैं उसको रुबाई कह सकते हैं। 4 मिसरे यानी 2 शेर। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होते हैं, यानी 4 मिसरा भी होना चाहिए और पहला, दूसरा और चौथे मिसरे का हम काफ़िया होना एकदम ज़रूरी है। अगर तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। आमतौर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, यानी चौथा मिसरा जो है सबसे मजबूत होता है। उसके पढ़ने के बाद रुबाई की पूरी मानी समझ में आ जाती है, जो पूरी रुबाई की रूह होती है, यानी चौथा मिसरा रुबाई की रूह होती है। रुबाई जो है किसी ख़ास बहर में लिखी जाती है, यानी उसके लिए बहर मखसूस होते हैं। 10वीं जमात में हमें 3 शायरों की रुबाई पढ़नी है, एक बब्बर अली अनीस की, फिराक गोरखपुरी की और तलुक चंद महरूम की। और अच्छी तरह से जानने के लिए कि रुबाई किसे कहते हैं या हम काफ़िया क्या होता है, नीचे दिए गए शेर को पढ़ने के बाद हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रुबाई में जो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, तो ये हम काफ़िया क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 मिसरे दिए गए हैं, यानी 2 शेर दिए गए हैं। गुलशन में फिरूं की सैरे सहरा देखूं, या मादन वफ़ो दस्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूं। ये पहला मिसरा हुआ, ये दूसरा मिसरा हुआ, ये तीसरा मिसरा हुआ और ये चौथा मिसरा हुआ। और इन दोनों मिसरों को हम एक शेर कहेंगे और इन 2 मिसरों को हम दूसरा शेर कहेंगे। यानी रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं और 2 शेर होते हैं। पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा और ये चौथा मिसरा। इसके आखिर में देखूं देखूं देखूं, यानी एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराया गया है, इसी को हम काफ़िया बोलते हैं। और इसके पहले एक ही आवाज़ की तरह, जैसे सेहरा, दरिया, क्या क्या, यानी हम वजन है, यानी इनकी आवाज़ का वजन एक तरह का है, इसको बोलते हैं रदीफ। तो इससे पता चला कि रुबाई जो है 4 मिसरों वाली नज़्म होती है, लेकिन इसका शर्त यह है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होना लाजमी है। अगर तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह आपने इस सबक में देखा, इस गुफ्तगू में हमने सीखा कि रुबाई किसे कहते हैं और रुबाई के लिए कौन कौन से शर्त हैं। अब हम आगे चलते हैं
कि रुबाई जो हमें पढ़नी है उसका मतलब क्या समझते हैं। तो मैं फिर उनके सैरे सहरा देखूं, यमालुनों को वो दस्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या जाए, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं। तो यह रुबाई जो है मीर बब्बर अली अनीस की लिखी हुई है। इस रुबाई में शायर कहता है कि मैं गुलशन में फिरूं, कि सैर सहरा करूं, यानी मैं बाग बगीचे में घूमूं, कि जंगल की सैर करूं, या मादन यानी मादन मतलब कान, मादन को देखूं, कोह में को देखूं यानी पहाड़ के देखूं, दस्त को देखूं यानी जंगल के देखूं, कि दरिया को देखूं। ऐ खुदा हर जगह तुम्हारे कुदरत के लाखों जलवे हैं। मैं हैरान हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो ही आँखें हैं, इन दो आँखों से मैं क्या क्या देखूं। यानी इस शेर में शायर कहता है, इस रुबाई में शायर कहता है कि ऐ अल्लाह तुम्हारी हर जगह तुम्हारी कुदरत के लाखों जलवे हैं। बाग हैं, बगीचे हैं, जंगल है, कान हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, हर जगह तुम्हारे लाखों जलवे हैं। मैं तुम्हारी जलवों को दो आँखों से नहीं देख सकता है। मीर बब्बर अलीस ने बाग, सहरा, जंगल, पहाड़ और दरिया का जिक्र करते हुए बताया है कि जिधर देखिए अल्लाह की कुदरत है, वह अपनी आँखों से क्या क्या देखे। आइए अब देखते हैं कि जो मुश्किल अल्फाज के मानी क्या क्या है। ये गुलशन है, गुलशन मीन्स बाग, और सैर मतलब घूमना फिरना, सहरा का मानी जंगल, मादन मीन्स कान, कान का मतलब जिसे खदान की ज़मीन के अंदर खोद कर जो निकाला जाता है तो कान ही कहलाता है। को का मानी होता है पहाड़, दस्त का मानी होता है जंगल, दरिया का मानी नदी, और जा का मानी जगह। आपके सामने मीर बब्बर अली अनीस की दूसरी रुबाई पेशे खिदमत है। अब इसे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वह दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो जर्फ की खाली है सदा देता है। इस रुबाई में शायर बब्बर अली अनीस कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला यानी खुदा जिसे रुतबा देता है, दर्जा बख्शता है, उसके दिल में नरमी इनकिसारी पैदा कर देता है। और लोग जिनका दिमाग खाली होता है यानी कमज़ोर होते हैं, वह अपनी तारीफ़ आप करते हैं। यानी तही मगज मतलब खाली दिमाग और सना में तारीफ़ करना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम की तारीफ़ खुद करते हैं। यानी जिस तरह एक खाली बर्तन होता है वह आवाज़ लगाता है। इस रुबाई में शायर बब्बर अली अनीस फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान फितरत के मुताबिक कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े और अच्छे काम करने के बाद भी अपनी तारीफ बयान करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत आला जर्फ होते हैं यानी आला जर्फ कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़रा सा काम करने के बाद अपनी तारीफ बयान करते नहीं थकते हैं, यानी अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं। और वह यह ख्वाहिश करते हैं कि दूसरे भी उनके कामों की तारीफ करें, सराहें, बड़ाई करें। ऐसे लोग कमजर्फ कहलाते हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल खाली बर्तन की तरह होती है जो खाली होती है और बहुत आवाज़ करती है, जबकि आला जर्फ इंसान खुशबू की तरह होते हैं जो बगैर शोर मचाए अपनी महक से माहौल को मुअत्तर कर देते हैं।